Good morning student. This is allotrophs of carbon. Allotrophs का मतलब होता है कि some chemicals elements exist on earth in two or more different form in same physical state. Same physical state का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन आपका, तो इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो सेम है, ठीक है, ऑल हैव अ कार्बन्स. तो these are called allotrophs. जो एलिमेंट सम केमिकल एलिमेंट दिस एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, जो दो या दो से अधिक फॉर्म्स में इन अ सेम फिजिकल कंडीशन, फिजिकल स्टेट सेम होगी, है सॉलिड है तो सॉलिड ही है, तो आर नोन एज एलोट्रॉप्स. एलोट्रॉप्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, द एलिमेंट्स कार्बन अकर इन फ्री स्टेट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म इन नेचर, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है आपका, और फुलरेंस. दीज आर डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ये जो है इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ डिफरेंस होता है ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर क्रिस्टलाइन कंडीशन. इनकी जो क्रिस्टलाइन कंडीशन है उसमें कुछ अरेंजमेंट चेंज है. सॉलिड स्टेट है बट फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है. तो अब नेक्स्ट आते हैं, फर्स्ट एग्जांपल इज दिस वन. फर्स्ट इज डायमंड. तो डायमंड जो है इसका एग्जांपल है, इट इज़ सॉलिड फॉर्म. यदि हम ध्यान से देखें तो आपका जो डायमंड होता है वो कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म. तो इट इज़ अ सॉलिड फॉर्म ऑफ एलिमेंट कार्बन. दिस अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये हम 9th में पढ़ के आए थे जब हमने कार्बन साइकिल पढ़ी थी. तो इन डायमंड द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कॉल्ड अ डायमंड क्यूबिक. इसे हम डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं क्योंकि ये इस तरह का स्ट्रक्चर है. और मोस्ट नेचुरल डायमंड हैव एज इज बिटवीन इतने मिलियन बिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब कि जो मोस्ट नेचुरल डायमंड जाने कब से आपको, मतलब क्योंकि दिस आर नेचुरल फॉर्म और दीज आर कंप्रेस्ड, तो ये फॉर्म हो जाते हैं आपके. तो मोस्ट डायमंड आर फॉर्म एट डेप्थ बिटवीन 150 एंड 250 किलोमीटर इन द अर्थ मेंटल. डायमंड इज़ अ हार्डेस्ट, दिस इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है. कार्बन अपने जब पढ़ा था तो हम जब हम नॉन मेटल मेटल पढ़ रहे थे तो उससे हमने ये कहा था कि कार्बन जो नॉन मेटल है वेरी सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड इज़ अ हार्डेस्ट. तो डायमंड इज़ हार्डेस्ट एंड द लीस्ट कंप्रेसिबल सब्सटेंस. इट्स डेंसिटी इज़ हाई. रेंज इसकी है डेंसिटी की 315 टू 3530 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. डायमंड हैव बीन अडेप्टेड फॉर मैनी यूजेस. इसको हम, इसकी काफ़ी यूजेस हैं क्योंकि मैनी यूजेस बिकॉज ऑफ द मटेरियल, जो इसका मटेरियल है, एक्सपेंशनल फिजिकल करेक्टरिस्टिक, इसकी जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. तो केमिकली डायमंड इज़ ऑल्सो केमिकली इनर्ट टूवर्ड्स मोर कोरोसिव सब्सटेंस. ये कैसा है, कोरोसिव नहीं है, ख़राब नहीं होता, और डायमंड जो है काफ़ी टाइम तक आपका रहता है. अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. ये आपका नॉर्मल डायमंड है जो हम देखने को मिल रहा है. दिस आफ्टर कटिंग. ये जो डायमंड है ये कटिंग के बाद है, ठीक है, जब हमने कटिंग किया उसके बाद का डायमंड स्ट्रक्चर है. और दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. तो इन दिस वन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज कॉल्ड डायमंड क्यूबिक. इसीलिए हम इसे कहते हैं डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर. और in a regular diamond crystal, each carbon atom is held firmly in place by 4 bond. यदि हम इसे ध्यान से देखें तो ईच डॉट, ये आपके जो गोल गोल स्ट्रक्चर है, दीज आर कार्बन, ये ईच आर कार्बन, ये सब कार्बन है. आपके जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है ये सब आपके कार्बन है. तो ईच कार्बन अटैच टू द 4 बॉन्ड्स. दिस वन, जैसे फॉर एग्जांपल हम यदि इसे देखें, किसी भी को भी देखें तो 1, एक तो ये हो गया, एक 3 है और एक दूसरे से अटैच होगा ना आगे वाले से. तो इस इन दिस वन 4 बॉन्ड ऑफ न्यूक्लियर, मतलब अपने साथ 4 के साथ बॉन्डिंग करता है. दिशा कार्बन, ठीक है, ये आपका कार्बन है और ये इसके साथ ऐसे इस तरह से बॉन्डिंग करता है, ठीक है. और ये जो स्ट्रक्चर बनाता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके कारण हम इसे एक क्रिस्टल की फॉर्म में देखते हैं. तो कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग की जो लाइन बनी हुई है इसमें, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ये जो लाइन है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड.
तो कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग है, दीज आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड हैंस मेक हार्डेस्ट सब्सटेंस, इसीलिए ये इसे कैसा बना देता है, हार्डेस्ट। अब आते हैं यूजेस ऑफ डायमंड। डायमंड के यूजेस क्या हैं? तो नॉर्मली हम सब जानते हैं कि डायमंड का क्या यूज़ है। फर्स्ट इज डायमंड आर यूज इन मेकिंग ज्वेलरी सच एज रिंग्स है, नेकलेस हैं, एक्सेट्रा, बिकॉज इसमें ड्यूरेबिलिटी होती है और लश्चर होता है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी है ना, तो इसीलिए इससे हम क्या बनाते हैं, ज्वेलरी फॉर्म करते हैं। इसके अलावा डायमंड आर मोस्टली यूज इन इंडस्ट्रीज, इनको हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस, इसमें हार्डनेस है। और डायमंड आर एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन यूज टू कट, ग्राइंड और ड्रिल अदर मटेरियल। जब हमें कोई मटेरियल काटना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायमंड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैनी कटिंग ब्लेड या फिर ड्रिल्स हैव स्मॉल डायमंड इंक्लूडेड ऑन टिप ऑन एजेस। जैसे मान लीजिए कोई कटिंग पोर्शन है तो उसमें जैसे मान लीजिए ये है तो यहाँ पर डायमंड लगा रहता है, जिससे कि कट इससे आसानी से बड़ा शार्प कट करता है। ठीक है, तो डायमंड जो है सर्जरी में भी यूज़ करते हैं, स्किन कट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इसका एक यूज़ है। दूसरा, शार्प एजेस डायमंड आर यूज बाय आई सर्जन्स टू रिमूव कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम आइस। तो ये जो है डायमंड कटिंग के लिए वेरी यूज़फुल, यदि हमें शार्प कटिंग करनी है तो इसका यूज़ बहुत अच्छा है, तो इसीलिए हम डायमंड का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा डायमंड को जैसे ग्लास काटने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें ग्लास काटने के लिए जो ग्लास मटेरियल काटा जाता है, इसे यूज़ कट बाय द दिस वन, मतलब कि जो डायमंड है इसकी एज इतनी शार्प होती है कि वो ग्लास को भी आसानी से बिल्कुल फाइन काटती है। तो जो ग्लास काटने वाले जो होते हैं उनके पास भी यही होता है कटिंग करने के लिए। तो जो शार्प कटिंग है उनमें हम डायमंड यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो दिस आर यूजेज ऑफ डायमंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ अ कार्बन्स।